नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर टेक्नीशियन का जो मैथ का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो प्रैक्टिस सेट 2 है। कल हमने जो किया था वो प्रैक्टिस सेट 1 था। तो इस तरीके से कुछ सेट हम यहाँ पर रेगुलर आप लोगों के लिए रखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 5 tan अल्फा इक्वल है 4 के, तो हमें बताना है 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइड बाई 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो 5 tan अल्फा है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा है हम उसको लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि 5 इधर आकर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो फॉर्म है वो साइन और कोस के फॉर्म में है ना। तो tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा लिख सकते हैं। ये किसके बराबर आ गया, 4/5 के बराबर आ गया। तो यहां से जो हम क्या करेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू हम डायरेक्ट मान लेते हैं 4 है, और कोस अल्फा की हम डायरेक्ट वैल्यू मान लेते हैं कितनी है, 5 है। तो साइन अल्फा और कोस अल्फा दोनों की वैल्यू हम डायरेक्ट यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, पहला है यहां पर 5, कितना है 5 साइन अल्फा कितना माना है 4, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, 3 इंटू कोस अल्फा कितना है, कोस अल्फा है 5, तो 5 रख दिया। डिवाइड कर देते हैं किससे, नीचे है 5 साइन अल्फा कितना है 4 गुना 4, और प्लस में है 2 इंटू कोस अल्फा कितना है 5, ये कर दिया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 गुना 4 कितना 20, माइनस 3 गुना 5 कितना 15, डिवाइड बाई 5 गुना 4 कितना 20, और प्लस 5 गुना 2 10। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 5, और डिवाइड में आ गया कितना 30 आ गया। तो ये कितने पर चला जाएगा, ये चला जाएगा 1/6। हमारा जो आंसर आया है, इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1/6 आई है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, यह संख्या हमारे पास दे रखी है, और बोला गया है कि इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा कि ये एक पूर्ण वर्ग बने। ठीक है, और छोटी से छोटी संख्या यहां पर फाइंड करनी है। ओके, हमें पता है कि जो 18 का स्क्वायर होता है वो होता है 3 to 4। ठीक है, कितना होता है 3 to 4, और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है 3 to 7, यानी कि इसको हम 3 to 4 बना दे। तो 3 to 4 बनाने के लिए इसमें से क्या घटाएंगे, हमें घटाना पड़ेगा 0.000003। अगर ये वाली संख्या हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो नई संख्या होगी वो आ जाएगी 0.000324 आ गया। और ये किसका होगा, देखो कितने दशमलव है, 3 और 3 6 है, यानी कि 3 के बाद हम उसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 0.0 कितना 18, ये वाला। यानी कि इसका स्क्वायर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा ये वाला। तो ये क्या बन गया, एक पूर्ण वर्ग बन गया है। ठीक है, तो हमने घटाया क्या है, उसमें से हमने घटाया है ये वाली संख्या। तो आंसर यही होगा, क्योंकि पूछा गया था सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए, तो यही संख्या हमें उसमें से घटानी पड़ेगी। यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, नीचे दिए जो यहां पर ट्रायंगल दे रखा है के एम एन कौन सा है, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। के तो ये वाला पॉइंट है, एम ये वाला है, और एन ये वाला है, पी ये दे रखा है, और क्यू दे रखा है ये वाला। ठीक है, अब देखो जो पी क्यू है ना, पी क्यू ये वाला, ये पैरेलल है किसके, एम एन के। ठीक है, पैरेलल है किसके, एम एन के। तो हम एक जो समरूप वाला यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। तो एक तो हमारे पास ट्रायंगल हो गया कौन सा, के पी क्यू, एक तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, के पी क्यू, और एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास के एम एन पूरा का पूरा। दूसरा कौन सा हो गया, के एम एन। तो डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, हमें निकालना क्या है, के क्यू की वैल्यू निकालनी है, के क्यू की।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो के पी दे रखा है तो हम लिखेंगे के पी डिवाइड, एक तो ये वाला छोटा ट्रायंगल लेना है, एक पूरा ट्रायंगल लेना है, तो पूरा के लिए क्या करेंगे के एम डिवाइड कर देंगे के एम, वो किसके इक्वल होगा के क्यू के और डिवाइड बाई के एन के। ठीक है, ये हमने यहां पर रख दिया है। तो के पी की वैल्यू तो यहां पर दे रखी है कितनी, 4 है, 4 लिख दिया। के एम कितना बनेगा, के एम बनाने के लिए के पी प्लस पी एम लिख सकते हैं, तो के पी कितना दे रखा है 4 और पी एम दे रखा है 13, तो के एम कितना बनेगा 17 बन गया, 13 और 4 इक्वल दे रखा है। देखो के क्यू तो निकालना है, के क्यू को ऐसे ही रहने दो, और के एन यहां पर दे रखा है कितना 20.4, 20.4, तो के क्यू को यहां पर रख लेंगे साइड में और बाकी सारे एक साइड। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 4/17 गुना 20.4। ठीक है, अब देखो 17 से काट दो इसको, 17 एकम 17 कितना बचा 3, 17 दूनी 34, ये बन गया। और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 चौक 48 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, के क्यू की वैल्यू जो आई है के क्यू की वो कितनी आई है 4.8 सेंटीमीटर आई है। तो ये आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला, ये वाला, ये इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, दो संख्याएं हैं, एक है x मान लेते हैं, दूसरी है y। ठीक है, जब उनका हम डिफरेंस लेते हैं तो जो बड़ी संख्या है उसकी 20% के बराबर आता है, लेकिन जो छोटी संख्या है वो दे रखी है कितनी है 40 है, तो हम मान लेते हैं जो बड़ी संख्या है ना वो तो है x, और जो दूसरी संख्या है छोटी वाली वो कितनी है 40, क्योंकि वो दे रखी है। ठीक है, इनका डिफरेंस करते हैं, क्योंकि बड़ी वाले से में हम छोटा वाला घटाएंगे तो किसके को आ गया, जो बड़ी वाली संख्या है उसके 20% के बराबर, तो ये हमने बना दिया 20%, ये कितने पे चला जाएगा 5 पे। तो हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 40 किसके बराबर हो गया x डिवाइड बाई 5 के। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स बाई 5 किसके इक्वल है 40 के। ठीक है, एलसीएम ले लो कितना बनेगा 5, तो यहाँ पर 5x माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया 40 के, तो हम बोलेंगे 4x डिवाइड बाई 5 किसके इक्वल है 40 के, और x किसके इक्वल है 40 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये चला गया 10 पे। तो x की वैल्यू ऐसी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50, यानी कि बड़ी वाली जो संख्या थी वो कितनी थी हमारे पास 50 थी, 50 थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ये वाला, ये है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ओके, 3 घन है, एक की जो भुजा है वो है 3 सेंटीमीटर, दूसरा घन है उसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, और जो तीसरा घन है उसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम सभी को पता है कि जो घन है यानी कि क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है ना वो कितना होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, कितना होता है ए क्यूब। ठीक है, यानी कि इसका वॉल्यूम हम निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना 27, यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे इसका निकाल देंगे, 4 का क्यूब कितना 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ऐसे ही 5 का क्यूब कितना 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये सारे क्या निकाल दिए हमने, इनके क्यूब निकाल दिए हैं, यानी कि इनकी वॉल्यूम हमने निकाल दिया है। अब बोला गया है कि इन सभी को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। जब इन सभी का वॉल्यूम हम एक साथ मिलाएंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, देखो 5 और 4 9, 9 और 7 16, ठीक है, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और एक कैरी था 21, तो ये टोटल हमारे पास कितना बन गया 216 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। अब क्या बोला गया है कि इससे पूरे का एक घन बनाया गया है अकेला, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब। ठीक है, बड़ा निकालना है, वो इक्वल दे रखा है किसके 216 के। हमें पता है कि 216 किसका क्यूब है 6 का, यानी कि ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, यही हमें निकालना था। हमसे पूछा गया था कि जो नया घन बनेगा बड़ा घन उसकी एक भुजा कितनी होगी, तो वो होगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये वाला। यहां पर बोला गया है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा किसके बराबर है, सी के बराबर दे रखा है।
तो हमसे पूछा गया है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सा है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को उठाते हैं, इस वाले को। यहां पर क्या बोला गया है, ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है सी के बराबर। हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का स्क्वायर यानी कि कंप्लीट का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से जब हम इनके दोनों की साइड स्क्वायर करेंगे तो ये वाला ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर बन गया। इसको हम ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो कितना बनेगा देखो, सबसे पहले ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस का रहेगा 2 इंटू ए बी साइन थीटा कोस थीटा, किसकी इक्वल आ गया, सी स्क्वायर की इक्वल आ गया। ठीक है, एक तो इक्वेशन हो गई ये वाली। दूसरी इक्वेशन कौन सी बन सकती है, इस वाले पोर्शन को उठाओ, इसको हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी वो x की इक्वल आएगी, किसकी इक्वल, x की इक्वल। ठीक है, अब इसको भी हम क्या कर देंगे, दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे, इस साइड भी स्क्वायर, इस साइड भी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जब जोड़ेंगे ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, ये दोनों आपस में कट गए। इन दोनों में देखो ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बन गया। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इक्वल किसके होगा, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। अब सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, और सेम इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। और हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर को साइड में रख लेंगे और यहां पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा प्लस माइनस। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ये इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि x की वैल्यू √5 + 1 डिवाइड बाई √5 - 1 है और y की वैल्यू √5 - 1 डिवाइड बाई √5 + 1 है, तो x² + y² - 4 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो बिल्कुल सेम जो कल हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। यहां पर x की वैल्यू दे रखी है √5 + 1 डिवाइड बाई √5 - 1। यहां से हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको हम सेम रखेंगे, √5 + 1 से ही मल्टीप्लाई, √5 + 1 से ही डिवाइड। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा, a + b कंप्लीट का स्क्वायर, तो √5 + 1 का स्क्वायर बन गया, और नीचे कितना बनेगा, 5 - 1 यानी कि 4 बन गया। ठीक है, अब देखो इसको ओपन करेंगे तो कितना, 5 + 1 + 2√5 डिवाइड कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, यहां से कितना बना, 6 + 2√5 डिवाइड बाई 4, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 3 + √5 और डिवाइड में 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 3 + √5 डिवाइड बाई 2। और ऐसे ही जब y की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा हो गया है ना। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब निकालोगे, तो 3 - √5 और डिवाइड बाई 2। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई है, x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी यहां पर आ गई है। ठीक है, अब इसमें इसको हम कहां पर पुट कर देंगे, इसको हम पुट कर देंगे इस वाले में, x² + y²। तो x² यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे पहले तो। ठीक है, 3 + √5 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3
माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर और माइनस का 4, यही तो करना है। ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। इसका 9 प्लस 5 माइनस का 6 रूट 5, ए प्लस बी का पूरा का स्क्वायर निकाला है, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस का है यहाँ पर 9 प्लस 5 और यहाँ पर 5 आएगा प्लस का आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर 6 रूट 5 और डिवाइड बाई 4 माइनस का 4 आ गया हमारे पास एलसीएम। यहाँ पर कितना है 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5 प्लस का 9 प्लस 5 माइनस का 6 रूट 5 और माइनस का 4, इस वाले से कैंसिल हो गया ये वाला। 9 और 5 14 और 9 और 5 14, 14 और 14 28, 28 बटे 4 माइनस का 4, 4 से काट दो कितने पे 7 पे, तो 7 माइनस 4 कितना आ गया 3 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आई है 3। ठीक है, इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो कितना आया है 3 आया है, यानी कि ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल सा है ये भी, इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई इसको करना है। देखो 8 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इंटू दे रखा है 16, है ना, इंटू 16। यहां पर सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, हमारे पास होता है बोर्ड मास, बोर्ड मास इसी का तो यूज करते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले किसका किसका हम सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में क्या है, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये चला गया 2 पे और ये चला गया 1 पे, तो हम क्या लिखेंगे 8 प्लस 3/4 इंटू 16। अब किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, तो ये चला जाएगा कितने पे 4 पे, तो हम लिखेंगे 8 प्लस 4 दिया 12, 12 और 8 कितना बना 20 बना। सिंपल सा था, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल दे रखा है 5 के, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 6, तो हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा, यहां पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, या फिर इसको हम ये ले लेते हैं एक्स प्लस वाई पूरे का क्यूब कितना होता है, वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये वाला। ठीक है, x प्लस वाई हमारे पास दे रखा है इक्वल है 5 के, तो हम इसको ही यहाँ पर पुट कर देते हैं, x प्लस वाई का क्यूब हम क्या करेंगे इक्वल है 5 के क्यूब के, तो ये वाला जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल होगा, इसको पुट कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल आ गया 5 का क्यूब 125 आ गया। हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो निकालना है, तो इसको बिल्कुल सेम रहने दो, इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो प्लस 3 एक्स वाई कितना दे रखा है 6 इंटू 6 हमने लिख दिया, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो 5 यहाँ पर पुट कर दिया, और ये किसकी इक्वल है 125 के। अब इसको देखो 7 18 18 50 90, तो हम क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 90 किसके इक्वल 125, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो जाएगा 90 इधर आकर माइनस का, यानी कि 125 माइनस का 90, तो कितना आ जाएगा 35। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 35 आएगी 35। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये वाला, ये हमारा क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 27 और 81 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी कि वो वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो पाए, और महत्तम समापवर्तक क्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम दोनों को डिवाइड कर पाए। ठीक है, अब देखो एलसीएम तो कौन सा आ गया, एलसीएम तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं 27 और 81 का जो एलसीएम आएगा वो कौन सा आएगा 81 तो आएगा, क्योंकि 27 से हम 81 को डिवाइड कर सकते हैं, और 81 से भी हम 81 को ही डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आया है, एलसीएम कितना आ गया 81 आ गया है, और एचसीएफ क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा 27, एचसीएफ क्या रहेगा 27। तो आंसर कौन सा होगा
81 और 27, ऑप्शन ए ये वाला, ये रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, और जो भी सजेशन या आपका जो भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।